नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूं जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से कब तक दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किश्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में 23 अप्रैल 2020 को वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विभाग ने हाल ही में एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक कोई भी महंगाई भत्ता जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मतलब जो भी करंट रेट चल रहा है डीए का 17% चल रहा है, तो 17% ही रहेगा साल भर। डीए जो है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो जो केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं व पेंशनर हैं, सबको इसी दर से डीए मिलेगा, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और तब तक जो है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो किश्तें हैं उन पर रोक लगाने का भी फैसला किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गेंग शुआंग ने इसकी घोषणा की है। चीन ने पहले ही WHO को अप्रॉक्स 2 करोड़ डॉलर के अनुदान की घोषणा की थी। उसके अतिरिक्त चीन ने अभी हाल ही में 3 करोड़ डॉलर यानी कि इसका सही आंसर है 3 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। मतलब टोटल चीन जो है वो 5 करोड़ जो है वो WHO को देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये आपको याद रख देना है, हर्षवर्धन है। इन्होंने अभी हाल ही में कोविड इंडिया सेवा यानी कि ऑप्शन सी जो है आंसर, कोविड इंडिया सेवा नाम का एक संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि लोगों को कोरोना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसमें लोगों के जो भी क्वेश्चन है कोविड-19 से रिलेटेड उन प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप चाहें तो ट्विटर पर भी इसे टैग करके @कोविड इंडिया सेवा करके भी आप वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके का एक डायरेक्ट चैनल है जिससे लोगों से जुड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने गांवों के तेजी से विकास के लिए निम्न में से कौन से वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो दोस्तों बता दूं, कल यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। एक है आपका स्वामित्व योजना और दूसरा ई ग्राम स्वराज। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि ये 2 वेब पोर्टल हैं वो लॉन्च किए गए हैं। ई ग्राम स्वराज में क्या होगा दोस्तों, ये एक ऐप है जिसमें पंचायतों को विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है। और जो स्वामित्व योजना है इसके तहत गांवों में जो जितनी भी संपत्तियां हैं उनके मानचित्रण के लिए ड्रोन का यूज किया जाएगा और ग्रामीणों को बैंकों से ऋण लेने में सहूलियत दी जाएगी। तो इसलिए गांवों में तेजी से तेजी विकास हो सके, इसीलिए इन दोनों वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फाइल्स और दस्तावेजों को बिना भौतिक स्पर्श के ट्रांसफर करने के लिए CISF के द्वारा कौन सा ई-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों बता दूं, जैसे कि अभी कोरोना महामारी चल रही है जिसमें एक दूसरे को छूने से भी ये बीमारी फैल रही है, तो इसलिए जो फिजिकल कांटेक्ट है वो कम हो। हम ऑफिस में काम करते हैं तो फाइलें वगैरह भी टच करते हैं, तो उस कांटेक्ट को रोकने के लिए
सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स जो है, सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स, इसने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है ई कार्यालय। इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी फाइल हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी, तो आप उन्हें बिना छुए किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और कोई भी इन फाइल्स का यूज कर सकता है बिना एक दूसरे के छुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चीन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का क्या नाम रखा है? तो देखिए दोस्तों, कल यानी कि 24 अप्रैल को जो चाइना है वो अपना स्पेस डे मनाता है, क्योंकि इसी दिन 1970 में चाइना ने अपना पहला उपग्रह जो है जिसका नाम है डोंगफांग होंग 1 इसको लॉन्च किया था, जिसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में चाइना का जो चाइना का जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन है, उसने जो चाइना का जो मंगल मिशन है उसका नाम दिया है, उसका नाम रखा है तियानवेन 1, जिसका मतलब होता है स्वर्ग से प्रश्न। ये चीन के एक विख्यात कवि हैं कू युआन, इनकी कविता का भी नाम है। तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है, इसका नाम इसी दिन, ताकि ये दिन याद रहे, क्योंकि कल जो है वो चाइना का स्पेस डे मनाया जाता है। तो अब जो है चाइना भी चाहेगा कि भारत, अमेरिका, रशिया और यूरोपीय संघ हैं, इनकी तरह चाइना भी अपने इस मिशन से मंगल पर पहुंचने का प्रयास करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गेम्स 2020 संस्करण के लिए एक नए लोगो और शीर्षक का अनावरण किया गया है। ये 2020 नहीं है, 2022 है। यह 2022 संस्करण में डैश में होगा, मतलब कौन सी जगह पे है जो इन खेलों का जो है इन खेलों को लॉन्च किया जाएगा, कौन सी जगह पे ये खेल होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बर्मिंघम जो है अलबामा में, वहां पे ये खेल होंगे दोस्तों। क्योंकि कोरोना है तो इसके चलते इन खेलों को 2022 में शिफ्ट कर दिया है और ये 7 से लेकर 17 जुलाई 2022 में आयोजित किए जाएंगे। तो इसके जो आयोजक हैं उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट को आधिकारिक तौर पर जो है वो द वर्ल्ड गेम के नाम से भी इसका नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य वर्चुअल अदालतों की इन हाउस सुविधा वाला पहला भारतीय राज्य बना है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो ऐसा राज्य है जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मामलों की सुनवाई के लिए अपनी सभी अदालतों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा बनाया है। उसके कारण ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई की जाएगी। मतलब क्योंकि आपको पता है सब अपने घरों में है, तो कार्य का जो है कार्य वो रुके ना, इसलिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी सभी मामलों पे सुनवाई की जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसकी जो सुविधाजनक पहल है वो इसने स्टार्ट कर दी है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो आप याद रखिए, यूपी ही भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो वर्चुअल अदालत स्टार्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो मनाया जाता है 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। प्रतिवर्ष इस पूरे वीक को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरा जो दुनिया है, पूरा जो विश्व है, वो टीकों से जो बचाव योग्य बीमारियां हैं जिनका हम टीकों के द्वारा बचाव कर सकते हैं, उनके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए और टीकाकरण की दर को बढ़ाने के लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है। तो इस साल की जो थीम है वो है इसकी वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल जो है वो 2020 की इसकी थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। WHO द्वारा इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मलेरिया की जो बीमारी है उसके रोकथाम के लिए, वो किन लक्षणों से फैलता है, किन किन चीज़ों से, आपको पता है मच्छर के द्वारा ये फैलता है, तो उसमें हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं, इसके चलते जो भी जागरूकता फैलाई जा सकती है उस दिन को मनाने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
तो WHO ने 2007 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी अपने 60वें सत्र में। तो इस साल की यानी कि 2020 की इसकी जो थीम है वो है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हम खुद इतना बचाव रखें कि हमारे घर के आसपास कहीं भी मच्छर जो है वो ना पनपे, आसपास सफाई रखें, हम कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर का जो पानी है उसे प्रतिदिन साफ करते रहें, तो हमारे से ही जो है वो ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट होगा अगर हम सुरक्षा बरतेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में रंगमंच के किस कलाकार का निधन हुआ है? रंगमंच यानी कि थिएटर, तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, उषा गांगुली जो है, जो हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को 2020 में इनकी उम्र थी 75 साल, उनका निधन हुआ है। ये एक फेमस इंडियन थिएटर डायरेक्टर, एक्टर और एक्टिविस्ट थी। इन्होंने 1976 में जो है रंगाकर्मी नामक एक थिएटर ग्रुप बनाया था, जिसमें रुडाली, कोर्ट मार्शल जैसे प्रसिद्ध नाटक जो थे उनको प्रसारित किया गया था, और इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा 1998 में अवार्ड मिला था। तो ये बहुत ही सुप्रसिद्ध जो है एक्टिविस्ट थी और थिएटर आर्टिस्ट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। IIT दिल्ली ने कोविड-19 के प्रसार की 3 सप्ताह से पहले भविष्यवाणी करने के लिए कौन सा डैशबोर्ड विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है ये डैशबोर्ड विकसित किया गया है IIT दिल्ली द्वारा। इसमें जिले और राज्य भर की सारी भविष्यवाणी ये डैशबोर्ड बताएगा 3 सप्ताह पहले, यानी कि ये जो है ये डेटा लेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से सारे उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ये बताएगा कि एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से किसी जिले में या किसी राज्य में कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है। तो ये एक तरीके से भविष्यवाणी या फिर प्रेडिक्शन करेगा ये डैशबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के खगोलविदों के द्वारा बृहस्पति और वरुण यानी कि जुपिटर और नेपटून ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की खोज की है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ब्राजील के जो खगोलविद हैं उन्होंने बृहस्पति और वरुण ग्रह के बीच 19 छोटे छोटे शुद्ध ग्रहों की खोज की है। इनका मानना है कि ये जो शुद्ध ग्रह हैं ये लगभग 4.5 अरब साल पहले ही सौर मंडल में शामिल हो गए थे। तो इनसे क्या होता है, ये जो इंटरस्टेलर बोलते हैं इन्हें, शुद्ध ग्रह जो हैं, इनसे हमें ब्रह्मांड में अन्य दूसरे जो सितारे हैं या अन्य दूसरा जो सिस्टम है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा के अनुसार विकासशील देशों पर कितना ऋण बकाया है? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। $1 ट्रिलियन जो है लगभग विकासशील देशों पर इस संघ का पैसा जो है वो बकाया है। दोस्तों बता दो, जो कि उच्च आय वाले देश हैं उन पर लगभग 2 से 2.3 ट्रिलियन डॉलर बकाया है, और जो निम्न या फिर मध्य आय वाले देश हैं उन पर 700 बिलियन या फिर 700 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर तक जो है ये ऋण राशि बकाया है, जिसे अभी बातचीत चल रही है जिससे कि रद्द करने की भी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, हर एक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केरल की किस महिला के द्वारा एंथ्यूरियम फूल की 10 किस्में विकसित की गई हैं? तो दोस्तों बता दूं, एंथ्यूरियम जो फूल होता है ये सजावटों में भी काम आता है, डेकोरेटिव आइटम बनाने में भी काम आता है, पर ये जो फूल है ये अपने शुद्धिकरण गुणों के लिए भी जाना जाता है। मतलब ये जो अपने आसपास की जो हवा होती है उसे भी शुद्ध करता है। इसके अलावा ये अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, एलर्जी, जाइलिन जैसे हानिकारक जो हवाओं में तत्व होते हैं उन्हें भी ये हटाता है। तो इसकी अभी हाल ही में 10 किस्में विकसित की हैं। केरल की जो है वासिनी बाई ने जो है ये इसकी 10 किस्में विकसित की हैं, जो पेशे से एक फार्मर हैं। इन्होंने अभी इसकी 10 किस्में विकसित करी हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर है वो है स्मृति ठक्कर। स्मृति ठक्कर जो है वो अहमदाबाद की, गुजरात की पहली, भारत की पहली प्लाज्मा डोनर बनी है, जो 23 उम्र की हैं, और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिन्हें कोरोना हुआ था, पर ये कोरोना से रिकवर हो गई हैं और अब ये बाकी लोगों की मदद कर रही हैं प्लाज्मा डोनेट करके, ताकि वो भी कोरोना से बच जाएं। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये है, आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस देश में मनाया गया है? मतलब 25 अप्रैल को आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस देश में मनाया गया है? ऑप्शन है कनाडा, ब्राजील, सैन फ्रांसिस्को और जापान। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं, प्लीज आप आंसर कमेंट करिए। कल मैं आपको इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। चलिए दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने घर बैठे बैठे आप अप टू डेट रहिए, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।